अगेन वेलकम टू मैनेक बैंकर। लास्ट वीडियो अपलोड किए हुए काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, बट फाइनली मैं ये वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम बहुत कम टाइम मिल रहा है मेरे को, क्योंकि काफ़ी कुछ एक्सप्लोर भी करना है, यहाँ घूमने भी जाना है, और ट्रेनिंग के बाद जो टाइम मिलता है वो थोड़ा इधर उधर चला जाता है। आज फाइनली थोड़ा टाइम मिला है, तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मेरा मॉक एनालिसिस मेंस के लिए ये वीडियो आ रहा है, जिसमें आप मेंस के मॉक आप देख पाएंगे कि मैं किस तरीके से उनको अटैम्प्ट करता था, कैसे क्वेश्चन को चूज़ करता था। सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन पहले भी मैंने बोला था, इस वीडियो में भी बोलूँगा, आपका टाइम कीमती है, ज़्यादा वेस्ट ना करें। आप वीडियो को 1.5x पे देखें, लेकिन पूरा देखें, जहाँ आपको रिलेवेंट मिल रहा है उस चीज़ को ग्रास्प करें और वीडियो में आगे बढ़ें। ठीक है, होप मैं ये आपको हेल्प कर पाऊँगा। थैंक यू। तो चलो मिलते हैं आगे। चलो फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ अपने मेंस का स्कोर जो मैंने प्रीवियसली दे दिया। पहले मैं आपको दिखाऊंगा 2024 के मेंस का स्कोर, जो मैंने प्रीलिम्स निकाल के बाद शायद एक दो दिए थे, बाकी मैं सीरियसली नहीं दिए वो मॉक उस टाइम पे, क्योंकि मैं रेडी ही नहीं था। कुछ मॉक मैंने बाद में दिए, तो इनमें आप मेरा स्कोर देखिए और इम्प्रूवमेंट देखिए कि मैं तब क्यों नहीं कर पाया, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्यों नहीं क्लियर हुआ और बाद में क्यों हुआ, मैंने कैसे एनालिसिस किया चीज़ें। यहाँ पे मेरा स्कोर 40 रहा है, कट ऑफ 72 बता रहा है। सेकंड मॉक यहाँ पे तो अच्छा ओके, ये मैंने स्किप किया होगा, मैंने टाइम नहीं दिया होगा, इतना गंदा तो नहीं जाता मेरा। ठीक है, फिफ्थ ओके, ये वाला मॉक मैंने तब नहीं दिया है, डेफिनेटली नहीं दिया है, क्योंकि इतना स्कोर मेरा उस टाइम पे नहीं पहुंच सकता। जो भी है, मैंने बाद में शायद 2025 की प्रिपरेशन के टाइम पे बैक में जाके मॉक दिए थे कुछ, उसमें मेरा स्कोर ये रहा होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ 2025 के मॉक्स में, जो मैंने इस साल मैक्सिमम प्रैक्टिस किए थे। ठीक, इस बार में जैसा कि मैंने देखा कि इस बार का अपना जो पैटर्न में था, पैटर्न पहले समझिए। अभी आप इस बार आएंगे, हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाएगा, सेम रहा तो हेल्प करेगा। यहाँ पे मेरा 61 था, कट ऑफ 65 बता रहा है, नियर बाय क्लोज। ठीक, तो मेरा जो इम्प्रूवमेंट आया 40 45 50 के रेंज में जो रहता था, वहाँ से मैं 60 65 के रेंज में आया। और इसमें मेरा करंट अफेयर्स में आप देख लीजिए, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है खास, 9 सही 17 गलत, तो करंट अफेयर्स का स्कोर आप हटा ही दीजिए, क्योंकि मैं काउंट भी नहीं करता उसको। अभी मैं आपको लेके चलूँगा हर बार की तरह रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश को मैं एनालिसिस के तौर पे नहीं बताऊंगा, वो उसका स्ट्रेटजी सिंपल है। मॉक्स में आप दीजिए, प्रैक्टिस करिए, पीडीएफ से आप पढ़िए, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो वो कर सकते हो रीजनिंग और मैथ्स में। करंट अफेयर्स की वीडियो मैं बना चुका हूँ, मैंने आपको बताया था, सोर्सेज बताए थे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वह वहाँ से कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ अपना अप्रोच बताऊँगा, जो मैं शायद शुरू के मॉक में गलतियाँ कर रहा था, पर एंड के मॉक में मैंने पकड़ी हैं वो चीज़। यहाँ आप देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन थे, आप अटेम्प्ट देखिए, 1 से लेके शायद 20 तक 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे मैंने 1 2 3 क्वेश्चन उठाए हैं मात्र 2 नंबर के, और 1 नंबर के क्वेश्चन मैंने नीचे से पकड़े हैं। ये शायद इजी वाले क्वेश्चन, देखो मैंने जैसा बोला स्लॉजिज्म मेरा सही था, तो मैं उन्हीं को पकड़ लेता था कि ये स्कोरिंग है, पकड़ लूँगा, कर लूँगा, ऐसा करके कुछ। ठीक, स्लॉजिज्म वाला पकड़ा। अब मैं आऊँगा डीआई में मैंने क्वेश्चन किए 10, 8 से ही 2 गलत, 2 नंबर के क्वेश्चन, बाकी कुछ 1 नंबर के। यहाँ पे मैंने स्कोर रहा मेरा 12। ठीक, अब आपको लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ पे एनालिसिस कैसे करता, क्या देखता मैं। पहले सबसे पहले टाइम, यहाँ पे मैंने लगभग, यार ये सेकंड्स में क्यों बता रहा है, 600 सेकंड, और लगभग 10 मिनट दिया है मैंने, 10 से 12 मिनट मैंने इसको दिए हैं। 10 से 11 मिनट मेरे को बना नहीं, उसके बाद मैंने आगे बढ़ा हूँ ये इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में। तो मुझे ये जो एनालिसिस करने वाली बात है, सबसे पहले तो टाइमिंग आपको समझ आना चाहिए कि आप कोई चीज़ जा रहे हो, अगर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन आपका होगा पेपर में, तो विद इन 3 to 4 मिनट आपको ये लगने लग जाएगा कि हाँ ये सॉल्वेबल है, डुएबल है, ये मेरे से बन जाएगा। अगर वो नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है आप उससे वहाँ कुंफू करने नहीं जा रहे हो, जोड़ो मत करो भाई क्वेश्चन के साथ, आप उसको स्किप करो, आगे बढ़ो और क्वेश्चंस देखो। ठीक है, ये गलती एनालिसिस के पार्ट पे, ये मिस्टेक को समझना बहुत ज़रूरी है।
ठीक, फिर मैंने देखो यहाँ पे टाइम दिया, सेम मिस्टेक, 10 मिनट मैंने वहाँ दिए, 10 मिनट मैंने यहाँ दे दिया, अब मेरा कुछ नहीं बना, कुछ नहीं रह गया मैं दोनों क्वेश्चंस के बीच में। अब ये कहाँ तक गया होगा, 10 तक, मैं 11 पे आया, मैंने शायद इन क्वेश्चन को भी टाइम दिया है। इस समय में भी मेरा लेवल ही उतना नहीं था, लेकिन ये वाले क्वेश्चन फिर भी मुझे स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए था, स्कोरिंग पार्ट को पकड़ना चाहिए था। ये वाले क्वेश्चन स्कोरिंग थे, मैंने टाइम दिया है बना नहीं। ओके, टाइम दिया है बना नहीं, टाइम दिया है बना नहीं, तो मैंने टाइम दिया बना नहीं, और ये क्वेश्चन स्कोरिंग है, तो मैं इन क्वेश्चन पे जाऊंगा, इन क्वेश्चन को पेपर देने के बाद ये क्वेश्चन को नीचे जाके सॉल्व करके देखूंगा कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों मिस कर दिए, ये क्वेश्चन स्कोरिंग थे, मैंने क्यों मिस किया, इनको जाके प्रैक्टिस करूँगा, जिससे अगला मॉक मैं दूंगा तो उसमें मुझे स्कोर करना है। ये अप्रोच होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा होना चाहिए कि मेरा यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन इजी था, मैंने इसको टाइम भी दिया 3 मिनट, और मैंने क्यों नहीं बनाया, अगर मैं बना लिया होता तो मेरे 2 नंबर यहाँ से बढ़ रहे थे, 2 नंबर मेरे इस वाले से बढ़ रहे थे। किस वाले से, अरे राजा बेटा, इस वाले से, हाँ, 2 नंबर मेरे यहाँ से बढ़ जाते। ये ईजी था, डोएबल था, टाइम दिया, बनना चाहिए था, प्रैक्टिस में कमी, तो मैं 6 नंबर बढ़ रहे थे, मैंने 6 नंबर मिस कर दिए, तो मेरा स्कोर कितना हो जाता, 20 हो जाता कि नहीं हो जाता। ये था मेरा अप्रोच। मैं हमेशा कैलकुलेट ऐसे करता था कि मैंने यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट कर दिया, 10 मिनट दे दिया, मुझे 5-6 मिनट में अगर मैं समझ जाता कि मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं इसको छोड़ देता। मैं आता इधर 6th वाले पे, मैंने इसको टाइम दिया, थोड़ा सा मुझे समझ आ रहा है नहीं बन रहा, छोड़ देता इसको, इतना टाइम नहीं देता, 10-10 मिनट नहीं देना चाहिए था। इन क्वेश्चंस को थोड़ा हो सकता है 1 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाता, लेकिन ये क्वेश्चन कर लेता तो 6 नंबर यहाँ से मिल जाते। ये क्वेश्चन में मैंने फिर टाइम दिया है कितना, ओ भाई साहब 12-13 मिनट दिया, शायद ये मुझे बनता हुआ लग रहा होगा, बट ठीक है, मैंने किया। इस क्वेश्चन में मैंने गलत शायद बनाया होगा, तभी एक गलत आंसर आया है, क्योंकि अगर सही बनता तो पूरे करेक्ट आते, और इसी वजह से मैंने शायद आगे के मार्क नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये अप्रोच बहुत गलत रहा। टाइम कितना बता रहा है, 16 मिनट। ओके, 16 मिनट दिए मैंने इस क्वेश्चन को, 16 मिनट, उसके बाद मेरा गलत हुआ है भाई, तो ये इम्प्रूवमेंट करने वाला पार्ट था। मैं इसको गया हूँगा, मैंने बाद में जाके इसको सॉल्व किया होगा, अपनी गलतियाँ पकड़ी होंगी और किया होगा। और ये देखो, इन मॉक्स में मैंने ये क्वेश्चन मिस किए हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन मिस किए हैं। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भाई, अब वही से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लो। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन मेंस में आते हैं और स्कोरिंग होते हैं। और ये भी बता दूँ उनको कब अटैम्प्ट करना होता है। आपका मॉक 1 घंटे का होता है रीजनिंग सेक्शन का, तो आपने शुरू में आपने पज़ल बनाई, सिटिंग अरेंजमेंट बनाए, आपने इंडिविजुअल क्वेश्चंस बनाए, लेकिन जब आप एंड में पहुंच गए, 5 से 6 मिनट बचे हैं, आपका पज़ल नहीं बन रहे को लग रहा है, और क्वेश्चंस आप सिंगल वाले कर चुके हो, आप क्रिटिकल रीजनिंग मत छोड़िए, उसको प्रैक्टिस अभी से करके रखिए कि पेपर में जब आप जा रहे हो तो वो क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। एक्यूरेसी आपको इस तरीके से रखना है कि आप 4 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, तो 5 में से 3 सही आ रहे हैं, इट्स ओके, 1-2 गलत जाते हैं, नहीं होती 100% एक्यूरेसी, लेकिन आपको वो नंबर देता है। अगर आपकी एक्यूरेसी सही आ गई, आप नियर बाय भी क्लोज हो गए, तो आपको वो नंबर दे जाता है, क्योंकि मेरे को दिए हैं, मेरा स्ट्रेटजी यही रहती थी। तो आप ये वाले क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने पता नहीं ये क्यों मिस कर दिया, बट ये वाले क्वेश्चन स्कोरिंग हैं, एट द रेट वाले, ये वाले, इसमें डायरेक्शन बेस्ड प्लस कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग वाले आते हैं, वो सारे क्वेश्चन इजी पड़ते हैं, तो ये वाले डुएबल है, इनकी प्रैक्टिस करके रखो, इनको करना है आपको, हर हाल में पेपर में करना है। और कहाँ गया, और मैं आ गया कहाँ पे, ये चलो ठीक है, छोड़ दिया, ये लेंदी लग रहा था, ये मैंने किया, लेंदी लगा, छोड़ा छोड़ा, यहाँ पे आया मैं, ये वाले क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रखी थी, तो मैंने इनको अप्रोच किया। हाँ, ये वाला बोल रहा हूँ, इसमें चाहे एट द रेट वगैरह टाइप के क्वेश्चन में, चाहे ब्लड रिलेशन के हों, चाहे ये कोडिंग डिकोडिंग के हों, और भी 1-2 टाइप के हों, ईजी होते हैं, डुएबल हैं, इनको आपको करना है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में भी आते हैं ये वाले क्वेश्चन, और इस टाइप में भी आते हैं, और इनइक्वालिटी में भी आते हैं। ये टॉपिक तो छोड़ने नहीं है, इनइक्वालिटी तो भाई साहब प्रीलिम्स में चार्ट के रख देनी है कि तुरंत। इनइक्वालिटी मतलब हम कर लेते हैं, इसमें कोई शान वाली बात नहीं, हर कोई कर लेता है। मेन है इनइक्वालिटी का खेल टाइमिंग में, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम टाइम देना है हमें उसमें, कम से कम टाइम में बनानी है, तो वो होती है प्रैक्टिस, उसको करते रहो। और उसके लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, मॉक्स में उसको कम से कम टाइम में करने की कोशिश करो।
मैथ्स में मैं आपको सिंपल बोलूँगा, सिंपल स्ट्रेटजी मैथ्स में क्या रहनी चाहिए। ओके, देखो मैथ्स का पेपर आता है डिफ़िकल्ट, मैथ्स का मेंस में भी काफ़ी अच्छे लेवल का आता है, हर बार नहीं मिलता, 2-2 नंबर के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, सेट डीआई के अच्छे आते हैं। तो मेरा अप्रोच उसके लिए, पेपर के लिए हमेशा से यही था कि 2 नंबर वाला मुझे सारी डीआई नहीं पकड़नी है, जो डीआई मुझे लग रही है डूएबल है, मैंने देखा उसको समय, मैंने प्रैक्टिस कर रखी है पहले से चीज़ों की प्रैक्टिस की हुई है। जब मैंने वो देखा सेट कि ये सेट में मैं स्कोर कर सकता हूँ, मैंने उसको गया बनाया, स्कोर किया, 1 2 3 क्वेश्चन बनाए, 6 नंबर मिल गए, भागा वहाँ से। अगला सेट देखा बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, छोड़ा। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको ये रियलाइज़ करना, हर मॉक में आपको ये चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन अभी नहीं बन रहा है मेरे से, उसको हटाओ हटाओ, मुझे दूसरे पे शिफ्ट होना है, दूसरे मतलब जहाँ पे मैं स्कोर कर सकता हूँ। ये गट फीलिंग आपको आने लगती है क्वेश्चन करते करते, और आपको मौके पे ये चीज़ ईगो पे नहीं लेनी है, क्योंकि ईगो आपका एग्ज़ाम नहीं निकालेगा, एग्ज़ाम आपका निकलेगा एक एक नंबर हासिल करने से, तो वो आप पकड़ो। मैं यही स्ट्रेटजी थी, मैंने इस बार गया, मैंने इस बार का बताता हूँ 2025 के मॉक का। मैंने पहले क्वेश्चन किए, मैंने 2 2 नंबर की डीआई पकड़ी, एक मुझे नहीं बनी, दूसरा मैंने पकड़ा वो बन गई, मैंने 3 क्वेश्चन उसके किए, 6 नंबर का हो गया। फिर मैंने इंडिविजुअल वाले क्वेश्चन जो होते हैं डेटा सफिशिएंसी टाइप के, वो वाले क्वेश्चन किए। एक आध नंबर सीरीज टाइप का था, थोड़ा उसमें अलजेब्रा टाइप में आते हैं, तो वो बन गए। तो अराउंड 7 क्वेश्चन मेरे हो गए थे 2 नंबर के, बट और मेरी डीआई अटक रही थी, मैंने छोड़ा। मैं गया एक एक नंबर के सेट पे, वहाँ पे डीआई थी, 2 से 3 डीआई थी, 15 क्वेश्चन थे। मैंने देखा, मुझे लगा डूएबल है, मैंने तुरंत वो सॉल्व किए। वो 15 क्वेश्चन मैंने बिना टाइम गवाए सॉल्व किया, और वो 15 के 15 मेरे सही। मेरा फाइनल जो स्कोर था वो 27 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट, क्योंकि मैंने 7 क्वेश्चन 2 नंबर के किए थे और 15 सिंगल के, तो मेरा 26.5 स्कोर रहा। तो आपका स्ट्रेटजी सिंपल यही होना चाहिए, जो चीज़ आप समझ पा रहे हो, जो आपको पकड़ में आ रहा है, जो क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग जोन में है, आपने किया हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगा ये सही है, डूएबल है, आप उसको जाओ। चाहे डीआई हो, चाहे वो को पज़ल हो, डीआई में आपने किया है, अरिथमेटिक का क्वेश्चन हो इसमें, तो आप उसको जाओ, अटेम्प्ट करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है ये लेंदी जाएगा, ये मैंने प्रैक्टिस चीज़ की नहीं की, उसको होल्ड करो, पेपर में होल्ड करो। आप मॉक दे रहे हो ना, मॉक में भी होल्ड करो उसको। उसको आप मॉक देने के बाद एक्स्ट्रा टाइम में देखो, पढ़ो, समझो, इम्प्रूवमेंट लाओ, टॉपिक बाय टॉपिक इम्प्रूवमेंट लाओ। मैं भी लाया था, मैंने पहले स्लॉजिज्म नहीं बन रहे थे तो मैंने स्लॉजिज्म पढ़ाया, इनक्वालिटी बढ़ाया। जब ये दोनों बनने लगे, फिर देखा मेरा, अब मेरे 10 नंबर आ रहे हैं, लगभग 7 8 नंबर आ रहे हैं, अब मुझे पज़ल नहीं बन रही, तो मैं पज़ल के इंडिविजुअल टॉपिक वाइज बढ़ाया। जब मेरे पे पज़ल बनने लगी, अब मैंने देखा मेरे पे सेट्स नहीं बन रहे, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट के, तो कुछ कुछ बन रहे हैं, कुछ कुछ नहीं बन रहे हैं। तो जो बन रहे हैं, अगर वो मुझे मॉक में मिल रहा है, मैंने फोड़ा उसको तुरंत। लेकिन जो सेट मेरे पे मुश्किल आ रही है, मुझे नहीं बन रहा है, मैं टाइम देने के बाद भी नहीं बन रहा है, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ईस्ट और वेस्ट साइड बैठे हुए हैं फ्लोर टाइप में, और उसमें एक्स वाई फ्लैट और फ्लोर वाले, इस टाइप में मुझे प्रॉब्लम आती थी। वैसे मैं बना लेता था, लेकिन जब पेपर में बात आती तो मैं अटक जाता था, तो मैं स्टार्टिंग में उसको कभी अटैम्प्ट करता ही नहीं था। तो यही स्ट्रेटजी सिंपल है, अपना स्ट्रॉन्ग जोन है उसको पकड़ो, जल्दी से स्कोर करो, और जो आपका वीक है उसको थोड़ा होल्ड करो, उसको एंड में अप्रोच करो। सिंपल स्ट्रेटजी। ठीक, होपफुली मैं आपको समझा पा रहा हूँ। मैथ्स में मैंने क्या किया, मैंने आपको बता दिया कि मैंने पहले 2 2 नंबर के जो क्वेश्चंस थे मेरे, जो स्ट्रॉन्ग जोन में आ रहे हैं, आप सोचो, आपने डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हो मेंस की पजल्स की, जो आप क्या बोल रहा हूँ मैं भी, सॉरी, आप प्रैक्टिस कर रहे हो मेंस की डीआई की। अभी आप इस ये टाइम है प्रैक्टिस करने का, ये टाइम है अप्रैल मई जून, आपको मैथ्स रीजनिंग के मेंस लेवल लगाने हैं, जम के लगाने हैं, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग तीनों लगाना है। जब आपका जून जुलाई आ जाएगा ना, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ मॉक देना है, फुल मॉक, और आपको दे पढ़ना है करंट अफेयर्स, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, दिन भर चिल मारना है, लिटरली चिल मारना है। ठीक, लेकिन ये जो 2 3 महीने हैं ना, इसमें आपको मेंस पढ़ना है, समझना है, उसको नंबर बढ़ाने हैं, सेक्शनल टेस्ट देने हैं। इस टाइम पे फुल मॉक देने का मतलब नहीं है, अभी सेक्शनल दो, 1 महीने 2 महीने, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन जो न्यू हैं उनको मैं बोलूँगा अभी सेक्शनल दो, अपना सेक्शनल टारगेट बनाओ, उसको हिट करो। ठीक, अब
मैं आपको अगला एक मॉक और दिखाऊंगा जिसमें मैंने शायद अच्छे स्कोर किए हैं, क्योंकि मैंने ये स्ट्रेटजियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैंने अपनाई हैं। अगर आपको इंडिविजुअल कोई टॉपिक में डाउट आ रहा है ना, कोई सब्जेक्ट में कोई टॉपिक में समझ नहीं आ रहा वो है, तो आप मेरे को बताइए, पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, उसमें समझाऊंगा तरीके से। टेलीग्राम पे मैं पिंग कर दीजिए। यहाँ पे देखो कट ऑफ क्लियर है मेरा, लेकिन ये वाला टेस्ट नहीं दिखाऊंगा। एक तो हार्ड लेवल कर दिया इन्होंने, कौन सा टेस्ट दिया है यार मैंने ठीक ठाक। ओके 78 कट ऑफ 65 का गया। व्यू सॉल्यूशन हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी देखो। आपने पिछला मॉक जो मेरा देखा उसमें आप देखो स्टार्टिंग में क्या कर रहा था, मैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन नहीं कर रहा था अटैम्प्ट। यहाँ पे कर रहा था, उसमें मेरे बन नहीं रहे थे। पर यहाँ पे देखो मैंने 2 नंबर का यहाँ पे ये बनाया पूरा। देखो ये वाला सेट मुझे 2 नंबर में मिल गया, मैंने लपेट दिया क्योंकि स्कोरिंग है। टाइम ज़रूर लगा 7-8 मिनट, लेकिन मैंने ईस्ट वेस्ट साउथ वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी कर ली थी कि मैं बना लिया। ये हालांकि कॉम्प्लिकेटेड है, देखो ABCD इतना ज़्यादा दे रखा है, मैंने प्रैक्टिस कर रखी है इसकी, इसलिए मैं इस पर हिम्मत भी की कि मैं बनाऊँगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन स्कोरिंग हैं, तो आपको करनी है प्रैक्टिस, इसमें लापरवाही नहीं है। और देखो क्रिटिकल रीजनिंग जैसा मैंने बोला मुझे मिला, मैंने जल्दी से कर दिया। यहाँ पे मैंने टाइम दिया था क्या, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने 1 मिनट दिया। मुझे समझ आया कि इसमें देखो पढ़ो, डेजिग्नेशंस दे रखी हैं, प्लस इसमें ब्लड रिलेशन दे रखा है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मुझे लगा मुझे नहीं अप्रोच करना चाहिए, मैंने नहीं पकड़ा। मैंने पकड़ा ये वाला क्वेश्चन, इसमें मैंने टाइम ज़रूर लगा, लगभग टोटल 10 मिनट लगे, लेकिन मैंने 6 नंबर बटोर लिए। क्रिटिकल रीजनिंग में मैंने 1 मिनट में 2 नंबर बटोर लिए, तो 8 नंबर मैंने यहाँ से बटोर लिए। मैं आया इधर 10वें नंबर के क्वेश्चन पे, कहाँ है ये, मैंने इस पर टाइम दिया, मुझे नहीं बना, छोड़ दिया। 3 मिनट दिए हैं लेकिन छोड़ दिया है। अपने पास सफिशिएंट टाइम है। अब यहाँ टाइम देखो आप, 2 नंबर का क्वेश्चन था चूँकि, तो मैंने 20-15 मिनट दे दिए इधर। इन क्वेश्चनों में मेरे 10 मिनट 11 मिनट लग गए, यहाँ पे मेरे 3 मिनट एक्स्ट्रा गए थे, 11 और 3 14 मिनट, यहाँ मैंने 15 मिनट दिए। तो मतलब हाफ एन आवर लिटरली मैंने इन क्वेश्चनों पे 2 नंबर के क्वेश्चनों पे दे दिया। लेकिन क्यों दिया हुआ, क्योंकि ये मुझे केसेस बनते दिख रहे होंगे, केसेस बन रहे होंगे, कैंसिल हो रहे होंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया है, प्रीलिम्स में भी किया है, मेंस के भी किए हैं, कि इस टाइप के केसेस बनते हैं, इनको मैं काटता हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए हुए हैं, कर रखे हैं PDF से, तो इसलिए मैंने इसको अप्रोच किया। अब मैंने किया, इसको बना लिया, 2 नंबर के क्वेश्चन में मैंने शिद्दत से बना लिया। तो अब देखो मेरा स्कोर 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन में मैंने भाई 10 नंबर हासिल कर लिए। 10 और यहाँ पे 8, कितने हो गए, 18 नंबर मेरे यहाँ पे हो गए। कई लोग अभी अटके होंगे जिनके 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर आ रहे होंगे। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, रीजनिंग की, और वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में बैठ जाते हैं, और जो असली चीज़ है जहाँ पे तुम स्कोर बढ़ा सकते हो वहाँ मिस कर जाते हो। इस बार का पेपर का बताऊँ, मैंने इस बार के पेपर में 20 क्वेश्चन आते 2 नंबर के, बाकी के 1-1 नंबर के। मैंने अराउंड 45-47 मिनट सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चनों पे दिया है, जिसमें से मैंने 20 में से 19 क्वेश्चन किए थे। 19 क्वेश्चन, 19 दूनी 38 नंबर का अकेला मैंने 20 वो 2 नंबर के क्वेश्चन का किया था, प्लस 7 क्वेश्चन मैंने किए थे सिंगल वाले। तो आई नो कुछ सेट में भी कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा, जिसलिए मेरे नंबर थोड़े 34 रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती रही है अकॉर्डिंग टू मी। मेरे स्कोर 40 के आसपास होना चाहिए था, बट कहीं ना कुछ मिस्टेक हुआ होगा, तो मेरा 34 रह गया। लेकिन फिर भी जो सेट्स मैंने बनाए वो मैंने पूरा 45 मिनट शिद्दत से उसको टाइम दिया है मैंने। लेकिन ये 2 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनकी प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए दे पाया मैं कॉन्फिडेंटली कि मैं वो कर पा रहा हूँ। मैंने देखा कि जो सेट मुझे, ये वाला सेट मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस की है, तो मैं उसको टाइम दूंगा। लेकिन अगर कोई एक आध सेट ऐसा आ गया कि जो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन ब्लड जैसे ये वाला सेट, अगर इस टाइप का सेट मेरा इस बार के पेपर में होता कि सिस्टर इन लॉ वगैरह वगैरह दे रखा है कॉम्प्लिकेटेड, मैं छोड़ देता। तो मैं अप्रोच करता यहाँ पे सिंगल नंबर के क्वेश्चन का, कि इसका कोई सेट मुझे ईजी मिल जाए, है ना। तो ये होता है अप्रोच। आपको इस तरीके से अपना अप्रोच बनाना है, स्ट्रेटजी बनानी है कि जो आपको
ईज़ी आपके स्ट्रॉन्ग जोन में आ रहा है वो आप पहले करो, उसको करो, और 2 नंबर में मिल रहा है तो दे दनादन, छोड़ना ही नहीं है। तो इस टाइम पे जो आपको प्रैक्टिस करनी है ना, हाँ एकदम से स्क्रीन चली गई थी तो मैं कहाँ पे था। हाँ, तो इस टाइम पे जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो आपको इन्हीं चीज़ों की करनी है कि आप पकड़ो, आप 2 नंबर के क्वेश्चन लगाओ, जो आपको लग रहा है ये 2 नंबर क्वेश्चन में ये वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन हो सकता है, मतलब मेरे को समझ आ जाता है, तो उसकी करो आप प्रैक्टिस। लाइक जब मैंने देखा क्रिटिकल रीजनिंग 2 नंबर में मिल रहा है, मैं उसको लपेट देता हूँ, आई डोंट केयर, आधा नंबर जाएगा लेकिन दे के जाएगा 2 नंबर, 1 मिनट में मेरे को 2 नंबर मिल रहे हैं, आधा नंबर गया तो गया, लेकिन प्रैक्टिस कर रखी है इसलिए एक्यूरेसी भी आ जाती है। तो वो अप्रोच होना चाहिए, तुक्के में नहीं सारा चीज़ें, प्रैक्टिस भी करना है उसका। इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है मैंने, 2 नंबर में मिल गया तो मैंने जल्दी से लपेट दिया। अगर आपको पज़ल मिली है, से इस बार के पेपर में, मेंस के पेपर में मेरे को नहीं मिला था, इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं थे 2 नंबर में, प्रॉपर पज़ल आई थी, लेकिन मैंने देखा था कि उस टाइप के मैंने प्रैक्टिस कर रखे हैं, मैंने उसको अप्रोच किया, पहले तरीके से टाइम दिया, चिल रह के टाइम दिया, ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के कि अरे नहीं बन रहा, पैनिक नहीं किया, और उसको बनाया, जब बना तो कॉन्फिडेंस भी आया, और धीरे 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 वो मेरे पे तीनों पज़ल बन गई। आखिरी वाली भी थी, वो 3 का था सेट, पता नहीं मेरे को याद नहीं, पर वो भी मेरे से बन गया था। तो ये चीज़ है, वो अप्रोच होना चाहिए आपका। और फिर आप एक एक नंबर में आप जा रहे हो, उसमें ही मैं स्ट्रॉन्ग जोन पकड़ूंगा। लाइक ये देखो, फिर से मॉक में मैं ये वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ता, इनइक्वालिटी का था, अगर ये मेरे को उसमें ही मिलता ब्लड रिलेशन में या फिर डायरेक्शन में तो मैं उनको करता हूँ। देखो स्टेटमेंट बेस्ड, इनको नहीं छोड़ता मैं, इन ये क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, तो इनमें आपको एक्यूरेसी, मतलब ऐसा तो हो कि 60-70% एक्यूरेसी हो आपकी, और क्वेश्चन है आपको 5-6 कहीं नहीं गए, 6-7 तो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग तो आप उठा के जल्दी से पकड़ लो, दबोच लो उसको, करो प्रैक्टिस दबा के। अब आपका आ गया कहाँ पे, डीआई का दिखाऊँ आपको एक बार। डीआई में भी देखो, इस बार पेपर में मैंने बिल्कुल अप्रोच बदल दिया, लेकिन आप मार्क्स देखो मेरे, मैंने इस पेपर में अप्रोच बदला। इस बार मैंने देखा कि मुझे 2 नंबर के क्वेश्चन में मेरे सेट मुझे लग रहे होंगे मेरे जोन में, जो मैंने प्रैक्टिस की है, कि इसमें जो ऊपर की कैंडल है, नीचे क्या नोट्स टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए थे। तो मैंने भाई इसको टाइम दिया है 5 मिनट, 3 मिनट, ये इसका एक एक क्वेश्चन भी लेंदी है भाई, इसलिए टाइम लग रहा है। 5 3 8 हो गए, ये 45 सेकंड में बन गया होगा, 3 मिनट लग गए, ये 1 मिनट लग गया। अब ये आया टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये लाइन ग्राफ है, प्रोबेबिलिटी का था, मैंने टाइम दिया लेकिन मेरे में बना, तभी मैं आगे बढ़ा। देखो, तो मैं शिद्दत से सिर्फ इसको ही टाइम दे दिया। आप सोचो, मैंने पूरे पेपर में देखो इतने क्वेश्चंस नहीं किए, किए कितने, मात्र 10 क्वेश्चन किए, लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन कर दिए मैंने 10 शिद्दत से। हो सकता है इसमें एक एक नंबर के कुछ ईजी भी होते हैं, हो सकता है, लेकिन मैं 20 नंबर का स्कोर यहाँ से हासिल कर लिया। एक्यूरेसी मैटर करती है, उस तरीका मैटर करता है। आपने, मैंने पकड़ी एक पज़ल, सॉरी एक डीआई जो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन था, और उसको मैंने तरीके से टाइम दे के उसको बना दिया, 2 नंबर में था, क्योंकि मार्क को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है और 2 नंबर में है, मैं उसको टाइम दूंगा। इसलिए कहते हैं मेंस कंपैरेटिवली थोड़ा सा लगता है कि ईजी है। 1 मिनट, कई लोग लड़ लेंगे इस बात पे मेरे से, मेरे कहने का मतलब है कि आप टाइम देके सोच सकते हो, आपने जिस चीज़ की प्रैक्टिस करी है, आपका अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक चुन के आप उस पर टाइम देके स्कोर ले सकते हो। देखो यहाँ पे, ये आपका लाइव एग्जांपल आपके सामने है। आप अपनी स्ट्रेटजीज बनाइए। इसको भी मैंने 9 मिनट दिए हैं, देखो ये शायद मेरे पे नहीं बना, कहीं अटक रहा हुआ तो मैं रह गया, लेकिन मैंने बाकी के ये दोनों साइड बना दिए तो मेरे को 20 मिल गए। अगर ये 9 मिनट में मेरा ये बन गया होता तो मे भी हो सकता है मैं नीचे जाते ही नहीं, ये मेरा यहाँ पे स्कोर हो जाता। अब सोचो, बाद में मैंने इसको प्रैक्टिस किया होगा, ये मेरे पे बन गया होगा, जब ये मेरे पे बना होगा तो मुझे समझ आया होगा, बाद में बोल रहा हूँ, मॉक के बाद, कि अगर मैं इसको पेपर में करता तो मेरे 10 नंबर का स्कोप और था। ये होता है एनालिसिस, कि मैं कहाँ से कैसे नंबर बढ़ा सकता हूँ और कहाँ मुझे नंबर बढ़ाने हैं, सिंपल। ठीक, तो आप लोग होपफुली आप समझ गए होंगे कि कैसे आप स्कोर बढ़ाते हो, कैसे चीज़ें करते हो। इंग्लिश में भी मैं आपको बोलूँगा, इंग्लिश में आप सिंपल मॉक्स में प्रैक्टिस करिए, री आरसी और क्लोज टेस्ट वगैरह का। मैंने खैर बहुत लोगों को सजेस्ट किया है, अगर आपके पास है, नहीं है, आई डोंट केयर, गाइडली आपके पास अगर है पीडीएफ का तो आप उससे कर लो, तो आप, इससे बेस्ट कोई नहीं है। अगर आपके पास मटेरियल है सफिशिएंट तो आप करो उससे प्रैक्टिस।
आरसी पढ़ो, क्लोज टेस्ट पढ़ो और उसके पीडीएफ मतलब टेस्ट दो, उसमें अपना स्कोर बढ़ाओ टेस्ट में। और ग्रामर के लिए उसके लिए मैम है, निम्सा मैम बहुत बढ़िया वीडियो बना रही हैं, कंटेंट देती हैं, तो वो पढ़ो अच्छे से। होपफुली मैंने आपको बताया हुआ कुछ चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मोस्टली मेरे वीडियो शॉर्ट्स रहने वाले हैं। अगर आपको पर्सनल कोई 1 to 1 डाउट रहेगा तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। ये ठीक है, मेरी ज्वाइनिंग आ चुकी है तो मैं चला यहाँ से, आप लोगों से विदा लेता हूँ। अब मिलूँगा आपको अपनी बैंक वाली लाइफ में। ओके, बाय गाइस।